हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुषा गर्ग। आज हम करेंगे चैप्टर 3 बुक 2 पॉल साइंस ऑफ बुक ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द थर्ड चैलेंज फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें पता है इन द फर्स्ट चैप्टर की 3 चैलेंजेस थे जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएट चैलेंजेस थे जो इंडिया ने फेस करे थे, इंडिपेंडेंट इंडिया ने। तो उसका जो थर्ड था वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस, डिबेट्स, लिमिटेशंस, स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड एंड अचीवमेंट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड चैलेंज, सक्सेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस चैलेंज। तो इसमें क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, डिबेट्स एंड चॉइसेस, स्ट्रैटेजीज एंड आउटकम, वाई सर्टन स्ट्रैटेजीज व अबैंडन, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंटर है ओडिशाज आयरन ओर पोटेंशियल, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, डेवलपमेंट कंसर्न्स एंड गवर्नमेंट गोल्स। ये इसके 3 पॉइंटर्स थे। उसके बाद हम चाहते हैं अपने सेकंड पॉइंटर पे विच इज़ डेवलपमेंट कॉन्ट्रडिक्शंस, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस, साइंटिफिक रैशनैलिटी। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ प्लानिंग। रोल ऑफ प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें एक असेसमेंट, मटेरियल कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया के लिए करना था। एंड प्लानिंग इज़ टू मेक फ्यूचर प्लान्स फॉर द बेस्ट यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। तो इट नीडेड फॉर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसके अर्ली इनिशिएटिव्स थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 में के एन राज के द्वारा, एम्फोसिस ऑन एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स। दिस वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन आर एग्रीगेरियन दैट इज एग्रीकल्चरल सोसाइटी। सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा हुआ था 1956 से 1961 तक, जो कि था डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल, फोकस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज जो थी हमारी उनके पे। और ये कराया था हमारे पीसी महालानोबिस ने। ठीक है, इसके जो आउटकम्स थे वो था इकोनॉमिक फाउंडेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन एंड वाइट रेवोल्यूशन। आपको ये सब पता ही होगा। सो बेसिकली माई एम इज टू दीज आर लास्ट मिनट टिप्स यू नीड फॉर एग्जाम, दीज आर रिविजन टिप्स। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग कॉन्ट्रोवर्सीज इन अर्ली प्लान्स पे। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री था, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर था, एंड इन्फ्लुएंसेस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज था। ये हमारे बहुत ज़्यादा एकदम कॉन्ट्रोवर्सी थी जो उस टाइम पे चल रही थी। उसका आता है हमारा लेटर डेवलपमेंट। तो उसके 1960 के बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्री, बैंक नेशनलाइजेशन हो गया था, चेंज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स आ गया था एंड डिक्रीज स्टेट सिग्निफिकेंस आ गया था। कंक्लूजन हम यही बोलेंगे, द इवॉल्विंग पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट of India is shown in this, and it was gradually growing because we can see how at the time of independence criteria for development needs to follow Western countries, and these were 2 models of development at the time of capitalist model and socialist model. तो हम जानते हैं कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक पाई थी विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मॉडल, कैपिटलिस्ट एंड सोशल। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिकॉज आई हैव नॉट रिटन इट। सो बेसिकली जो हमारी इंडिया है इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इट्स बोथ मेड बाय कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में आपको पता ही है पब्लिक वेलफेयर नीड, एंड सोशलिस्ट में जो गवर्नमेंट है, एंड इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, वेलफेयर, प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ our question answers which are very important. First, just important question है, what is the defined Bombay Plan? Industrialists got together in 1944 for planned economy according to the state should have take major change. Government state, जब भी हमारा state आ जाता है वो हो जाता है हमारा government। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे। इसकी जो रेफरेंस है वो है इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ। द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही थे। ठीक है, इट बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड सेंट्रल मशीनरी फॉर डिसाइडिंग द पाथ एंड स्ट्रैटेजी इंडिया वुड अडॉप्ट फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था बॉम्बे प्लान कि कैसे लोग आए थे, प्लानर्स अपने साथ लाए थे। इसके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आए थे। ठीक है, उसका आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्लानिंग कमीशन। फर्स्ट है इसका कि जो सिटीजन्स हैं, मैन और वुमेन, इक्वली उनको राइट मिले हर चीज़ की, लाइवलीहुड की उन्हें। ठीक है, सेकेंड है ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटीरियल्स रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्टर्ब। तो बेसिकली जो हमारे ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज वो सबको मिले, एंड दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन
ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द डेट्रीमेंट, कि जो हमारे ऑपरेशन है इकोनॉमिक सिस्टम का, ये किसी और की वेल्थ पे, किसी और के प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में ना पड़े इसका असर। उसके बाद आप आ जाते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पे। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है नीति आयोग। तो बेसिकली आपको समझा देती हूँ, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसको रीनेम करा गया था टू नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग क्या किसके लिए स्टैंड करता है आपको बता देती हूँ। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल आईसी इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग आईसी इंडिया। तो बेसिकली ये था नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज़ प्लानिंग कमीशन को रीनेम कर दिया था इस इंस्टीट्यूशन में। क्यों करा था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद अ न्यू इंस्टीट्यूशन नेम नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, विच केम इनटू बीइंग ऑन एग्जिस्टेंस 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस नीति आयोग कर दिया था। द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वॉज अरविंद पनागरिया। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आ सकता है MCQ एंड ऑल में, अरविंद पनागरिया। ठीक है, नीति आयोग जो था नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करता था, विच वॉज कि सब लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिले फॉर ऑल द स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद सबको एक इक्वल, सब लोगों को एक इक्वल पार्टिसिपेशन मिले इन एवरी स्टेट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है आउट ऑफ 3 चैलेंजेस ऑफ गवर्नमेंट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, द थर्ड चैलेंज अपलिफ्टिंग ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी। उसका रिजल्ट हमने ये पढ़ा कि हमारा वो था। ठीक है, हम ये चैप्टर का जस्ट एकदम देख सकते हैं आप। रिजल्ट इसका क्या था? लैंड रिफॉर्म वॉज अनसक्सेसफुली, पावर रिमेन्ड इन हैंड्स ऑफ द बिग लैंड ओनर्स। इसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे, इनको होना चाहिए था ऐसे, पर ये ऐसे थे बिकॉज लैंड रिफॉर्म्स इतने सक्सेसफुल नहीं थे। इंडिया वॉज नॉट टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड दैट टाइम। बिग इंडस्ट्री सक्सीडेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। क्लास ऑफ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पीपल वॉज क्रिएटेड। तो लोअर क्लास, पुअर क्लास, ये सब क्रिएट हो गया था। ठीक है, हमने सेकंड चैप्टर में जैसे करा था कि कांग्रेस ने कैसे इक्वली सबको बनाया, पर अब हमारे थर्ड चैप्टर में हमने आते आते देखा कि क्लास बन चुकी थी फॉर पीपल, क्लास ऑफ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पीपल वॉज क्रिएटेड। इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे ये थे हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और ये हमारे पॉजिटिव विच आर डैम्स बहुत सारी कंस्ट्रक्ट हुई, स्टील प्लांट्स हमारे बन गए, डिफेंस प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया था, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन था। तो हर चीज़ के पॉजिटिव वो भी होते हैं, नेगेटिव। इंडिया ने एक स्टेप लिया, तो इट वॉज टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड एंड डूइंग समथिंग फॉर योर कंट्री। तो ये बहुत बड़ी बात थी, एंड ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे और ये नेगेटिव था। तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको आप देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं वो है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द इनिशियल अप्रोच ऑफ इंदिरा गांधी। तो उनकी जो बेसिक फ़िलॉसफी थी वॉज टू स्ट्रेंथन आवर कंट्री। ठीक है, उन्हें बस ये था कि हमें अपनी कंट्री को एकदम मजबूत यूनाइट करना है, एकदम स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें एक डेवलप होना है, हमें एक ये करना है, राइज करना है, ना कि ये। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी का एम था कि हमें अपनी कंट्री को यहाँ लाना है एकदम ऊपर। हैविंग सेंट्रलाइज पावर, की एक सेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए। फिर हम आ जाते ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना, जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन था मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ, पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस, इंगरेज लेफ्ट विंग टू सपोर्ट पुअर, राइज ऑफ मिडिल पीसेंट सेक्शन। ठीक है, हमारे सारे पॉइंट्स थे जो कि हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा था, बुक में वाइट रेवोल्यूशन देखा था। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ आ जाते एक लास्ट उस पर, जो कि प्लानिंग कमीशन को बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है, तो मैं आपको एकदम क्लियर उसमें बता देती हूँ। नीति आयोग एंड ऑल। प्लान 1 था एग्रीकल्चर सेक्टर का, कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना है, कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ करना है। ठीक है, प्लान 1 हमारा एक सेकेंड ये था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 1951 से 1956, वो ये था कि हमको इन्वेस्टमेंट करनी डैम्स में, इरिगेशन में। भाखरा नंगल डैम जो थी वो इसका एग्जांपल था। उसका था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि उसका मेन फंक्शन था हमारी इंडस्ट्री पे, हैवी ड्यूटीज़ वो levied on import of protect domestic industries, and the plan was formulated by PC Mahalanobis। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकेंड ईयर प्लान में कि प्रॉब्लम्स क्या थी। फर्स्ट ईयर प्लान हम लोग कर लिया और हमने देखा भी पीछे कि हाउ इट वाज वेरी सक्सेसफुल, डैम, स्टील प्लांट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बना। उसके बाद हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम से सेकेंड 5 ईयर प्लान की, जो कि है इंडिया वॉज टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड, जो कि मैंने हम लोग को स्टार्टिंग बताया था। उसके वजह से हमें उसमें डेवलपमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स आ रही थी. स्पेंड प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी, हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज बाय करने के लिए टेक्नोलॉजी करे, ये एक और प्रॉब्लम थी. इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर, इस हमारे इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी, एग्रीकल्चर ज़्यादा, फूड शॉर्टेज हुई. इंडियन प्लानर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू बैलेंस इंडस्ट्री एंड agriculture. So hope you like the video. All the best. Bye.